सुअपराह्न बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत वे आँखें, जो कि पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। जैसा कि प्रसंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इन कविताओं में स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के पूर्व किसान की जो दुर्दशा थी उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि आज के किसान की क्या दुर्दशा है। तो मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से कविता का जो या काव्यांशों का जो भाव है वो समझा करके आपके पास तक भेजा। इसका अंतिम काव्यांश है 5वां। इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसमें देख करके उसका भाव ठीक प्रकार से समझिए। काव्यांश 5वां है। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की शुद्ध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है कि बताया गया है कि जो किसान की जो मनोदशा है उसका वो वर्णन करता है, उसको बताता है। संवेदनशील चित्रण किया है कवि ने कि हमारे समाज में ये माना जाता है कि अगर एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी पत्नी आ जाएगी, शादी कर लेंगे दूसरी। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो पत्नी है वो पैर की जूती है, अर्थात उसको आसानी से बदला जा सकता है। ना सही एक दूसरी आती, एक की मृत्यु के बाद दूसरी आ जाएगी, पर जवान लड़के की शुद्ध कर, सांप लौटते फटती छाती। ये बड़ा ही सौभाग्य होता है पुत्र की प्राप्ति। तो जब जवान बेटा किसी का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो उस माँ बाप को, उसके शरीर को हिला करके रख देता है। उसकी याद पूरे जीवन भर रहती है। मृत्यु जो बेटी की जो मृत्यु है उसको माँ बाप भुला नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब बेटी की याद आती है तो कलेजा फटने लगता है, सांप लौटने लगते हैं, ऐसा मन विचलित हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, यहाँ पर कवि चित्रण कर रहा है कि किसान का जो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। उसके पास बैलों की जोड़ी थी, दूध देती उजली गाय थी, बहू थी, बेटा था, बेटी थी, पत्नी थी, खेती थी। खेती में लहराते हुए फसल को देख करके उसका हृदय सुख से भर जाता था। तो जब इन सब चीज़ों की उसकी याद आती है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तो उसकी आँखों में एकदम से चमक आ जाती कि मेरे पास सब कुछ कितना अच्छा था, मैं कितना सुख में था, मेरा कितना भरा पूरा खुशहाल परिवार था। लेकिन जब उसकी याद आती है कि कैसे मुझसे एक एक करके सारी चीज़ें छिन गईं, तो उसकी जो चितवन है, उसकी नज़र है एकांत शून्य एक स्थिर में जा कर के, एक स्थान में जा कर के टिक जाती है, बिना पलक झपकाए हुए अपने उस दशा का वो एक टक लगा करके देखता है कि मेरे सब कुछ एक एक करके कैसे गायब हो गया, कैसे मेरे साथ छल कपट किया गया। क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। जैसे कि कोई नुकीली पैनी चीज़ शरीर पर चुभो दी गई हो, इस प्रकार से जब उसको पुरानी सब अपने सुख की जो वस्तुएं थीं, सुख का जो साधन था, कैसे उससे एक एक करके छिन गया। जब उसकी वो स्मृति आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके सीने में किसी ने सुई की नोक या सुई चुभो दी गई हो। इस प्रकार से उसको वो कष्ट देता है। अपने पुराने बीते हुए जो कष्टमय क्षण हैं, उन क्षणों को जब याद करता है तो वो उसका हृदय
दर्द से फट जाता है या दर्द से कराहने लगता है। इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान की मनोदशा का वर्णन किया है। तो यहीं पर ये पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों, और कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।